हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि C0 C1 डॉट 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 Cn 1 + x⁻n के प्रसार में द्विपद गुणांक है तो सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है C0 + 2C1 + 2 की घात 2 C2 प्लस इसी प्रकार 2 की घात n और Cn बराबर हमें लेके आना है 3 की घात n। इस कथन को सिद्ध हमें करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित द्विपद प्रसार को या फिर द्विपद प्रमेय को लिखेंगे। देखिए, हम जानते हैं द्विपद प्रमेय क्या होता है, इसको लिख लेते हैं हम। द्विपद प्रमेय या फिर इसे प्रसार भी आप कह सकते हैं। तो द्विपद प्रमेय क्या होता है? देखिए, ये होता है 1 + x⁻n। यह किसी भी घातांक के लिए होता है। 1 + x⁻n बराबर होता है nc0 प्लस nc1 गुणा x हो जाता है। उसके बाद nc2 यहाँ हो जाएगा x⁻2 और इसी प्रकार अगर हम देखें तो ये होगा प्लस ncn और x⁻ हो जाएगा n। ये होता है हमारा द्विपद प्रसार, जिसका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। चलिए प्रश्न को आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जो हमें सिद्ध करना है उसके लिए हम सबसे पहले इसका द्विपद प्रसार ही लिखते हैं। तो हल देखो, हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं द्विपद प्रसार जो है उसी को लिख लेते हैं। देखो, ये होगा 1 + x⁻n बराबर nc0 प्लस ये हो जाएगा nc1 गुणा x प्लस ये हो जाएगा nc2 और x⁻2। उसके बाद होगा nc3 और x⁻3 और प्लस यहाँ पर होगा हमारा ncn और x⁻ हो जाएगा n। और देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि प्रसार में द्विपद गुणांकों को हम C0 C1 Cn से व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 + x और इसकी घात n बराबर, देखो अब nc0 को हम सीधा लिख सकते हैं C0, क्योंकि प्रश्न में हमसे कहा गया है। और ये हो जाएगा C1 गुणा x, ये हो जाएगा C2 और यहाँ हो जाएगा x⁻2 प्लस ये होगा C3 और ये हो जाएगा x⁻3 और प्लस इसी प्रकार हम लिखेंगे। तो देखो, ये हो जाएगा Cn और x⁻ कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब देखो, प्रश्न में हमें जो सिद्ध करना है उसमें हमें लाना है 3 की घात n। और यहाँ पर देखोगे तो 2 की घात 2 है, 2 की घात 1 है और 2 की घात n है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम इसमें x का मान यदि 2 रख ले तो हम इस कथन को सिद्ध आसानी से कर लेंगे। तो मैं वही बात यहाँ लिखूंगा कि अब हम इसमें क्या करेंगे, x बराबर 2 रखने पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर। अब देखिए, जैसे हम x का मान 2 रखेंगे, ये क्या बन जाएगा हमारा, 1 और 2 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 की घात n और बराबर देखो ये होगा C0। यहाँ देखो ये हो जाएगा 2, तो हम इसको लिख लेंगे प्लस 2 और ये बनेगा C1। फिर देखिए, यहाँ x⁻2 है तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2 की घात 2 और फिर हो जाएगा C2। उसके बाद प्लस इसी प्रकार अगर इसको हल किया जाए तो देखो प्लस, अब अंत में क्या है, ये हमारे पास है x⁻n, अर्थात ये क्या होगा, ये होगा 2 की घात n और क्या बन जाएगा, ये Cn। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमें यही सिद्ध करना था। देखिए, आप तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सिद्ध हुआ, यहाँ पर आप लिख दीजिए सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।